दरिया अब तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है। नादान समझ बुज़दिल हमको समंदर ने बगावत कर ली है। माफिया शिक्षा माफिया पर कार्रवाई नहीं करते हैं। हम लोग सड़कों पर नहीं अब उतरने जा रहे हैं, लाठियों खाने के लिए हम लोग जीवित नहीं है। या जो जंतर मंतर पर हुआ वो सिर्फ और सिर्फ एक झांकी थी। असली पिक्चर जो है, असली जो कहानी है वो बिहार लिखेगा। हमारी मांग है कि लाइब्रेरियन की वैकेंसी कब आएगी। हमारी मांग है डेट कब होगा अपनी आजादी। हम गर्दनी बाग से आगाज करेंगे कि हम आजाद हैं। देखिए, दिल्ली झारखंड तो झांकी है, अभी बिहार बाकी है। छात्रों के साथ जिस प्रकार से पेपर लीक मामले को लेकर 22 तारीख को लगातार आंदोलन का रौद्र रूप जो देखा था, अब उसका फिर असर बिहार में देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस प्रकार से परीक्षाओं में अनियमितताएं रहती है उसको लेकर छात्र लगातार अपनी आवाज उठाने चीजों को लेकर ध्यान नहीं दिए। पर इस बार अब क्या कुछ होगा और क्या रोड मैप रहने वाला है, इन चीजों को लेकर हमारे साथ अमन भाई है जो छात्रों का आवाज उठाते हैं, छात्रों की आवाज बनते हैं, मौजूद है, उनसे जुड़ेंगे। क्या रहने वाला देखिए, हम लोग क्या मांग रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल है क्यों हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। क्या हम लोग आंदोलन जीवी हो चुके हैं? नहीं, हम लोग वही मांग रहे हैं जो वर्षों से मांगा जा रहा है। जैसे TRE 4 की वैकेंसी लंबित क्यों है, कब निकलेगी, सरकार कब क्लियर करेगी, BPSC कब क्लियर करेगी कि एक एग्जाम होगा कि दो। एकल एग्जाम होना चाहिए, जिस तरह पहले हुआ है वो होना चाहिए। हमारी उसके साथ मांग है कि BPSC में जिस तरीके से 17वीं में महाधांधली हुआ मेरिट में, उसकी जांच होनी चाहिए। और उसके साथ ही PSSC विगत 3 सालों से लंबित परीक्षाएं कब लेंगी, संविदा कर्मियों को जो दी जाने वाली एक्स्ट्रा वेटेज है 25%, वो समाप्त कब होगा, ये क्लियर करे। और जल्द से जल्द एग्जामिनेशन डेट। हमारी मांग है कि लाइब्रेरियन की वैकेंसी कब आएगी। हमारी मांग है डेट कब होगा। इन तमाम मांगों के साथ हम लोग सड़कों पर नहीं अब उतरने जा रहे हैं, लाठियों खाने के लिए हम लोग जीवित नहीं है। क्या करेंगे छात्र? हम लोग जो है अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन 13 तारीख से बैठने जा रहे हैं। हम लोग 15 अगस्त को ही अपनी आजादी हम गर्दनी बाग से आगाज करेंगे कि हम आजाद हैं। अरे आप हमारे अपने हैं, इसलिए हम आपसे आग्रह कर रहे हैं। तो भगत सिंह बन के आपके छाती पर चढ़ के मुंह दरड़ने का काम करते। मान जाइए साहब, ये बिहार का युवा है। जिस तरीके से दशरथ माझी ने पहाड़ तोड़ दिया था, आपका गुमान कौन सा बड़ा चीज है। अगर आपकी तलवारें हमारे गर्दन कटने के लिए तैयार है तो हमने भी ठाना है कि रे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है। हम लड़ने वाले छात्र हैं, हम झुकने वाले नहीं। आपने FIR कर लिया, लाठियां चला ली, जेल भेज दिया, लेकिन फिर भी आज हम आपके सामने एक पहाड़ की तरह खड़े हैं मजबूती से और अपनी मांगों को उठा रहे हैं। क्या लगता है कि सुनेगी सरकार, जिस पर आप लोग कितना बार ये चीजें किए हैं, कई बार अपनी कोशिश को जारी रखे, पर कोई कुछ नहीं निष्कर्ष निकलता? भैया, ये देश डेमोक्रेटिक है, ये देश गणतंत्रात्मक है, लोकतांत्रिक है, ठीक है। ये देश संविधान से चलता है और संविधान हम है, क्योंकि संविधान की पहली पंक्ति कहती है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, और हम भारत के लोग हम हैं, हमसे भारत बना है। और हमारी बात नहीं मानोगे, हम बूंद है जिसने बूंद कर करके एक एक वोट दे दे करके सम्राट चौधरी जी को दरिया बनाने का काम किया है। अगर दरिया ने अपनी मखौलियत नहीं बचाया, अगर छात्रों की बात नहीं मानी, तो हम कह देना चाहते हैं कि दरिया अब तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है। नादान समझ बुज़दिल हमको समंदर ने बगावत कर ली है। हम परवाने हैं मौत समा, मरने को किसको खौफ यहाँ। रे सरकार तुझे झुकना होगा, जो तलवार हमारे भविष्य पर लटकाई है, तो रे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है। मरने जीने का डर नहीं है साहब, अब डर बस इस बात का है हम कुछ कर न गुजर न जाए, हम कहीं मर न जाए उन लड़ाइयों को लड़ने के लिए जो हमारा अधिकार है। लेकिन हम सरकार से बस हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि 13 तारीख से पहले या तो चर्चा कर लीजिए, या तो हमारी तमाम मांगे को मान लीजिए, नहीं तो 13 तारीख से 18 तारीख तक, यानी 5 दिन तक हम आपको समय फिर भी देंगे। मार्मिक धरना प्रदर्शन अनिश्चितकालीन रहेगा, लेकिन अगर आप 18 अगस्त तक नहीं माने तो तमाम बिहार का युवा भूख हड़ताल पर उतरेगा साहब। अगर इस बीच हमारी शहादत भी हो जाए तो हमें फर्क नहीं, यानी दिल्ली से और जो झारखंड में हो रहा है उससे भी बड़ा आंदोलन होगा साहब।
बिहार ने 22 तारीख को दिखा दिया। आपको AK-47 चलाना पड़ा, फिर भी बिहार का युवा अपना छाती तान के आपके गोलियों का स्वागत किया। अरे साहब, हम भगत सिंह के वंशज है, हमने महात्मा गांधी को पढ़ने का काम किया है। जिस महात्मा गांधी का जन्म स्थली कुछ और है, कर्म स्थली बिहार बना। बिहार ने उनके संघर्षों को दिखाने का काम किया। क्या समझ के रखा है? हम टूट जाएंगे ना, हम टूटेंगे ना, रुकेंगे ना, झुकेंगे, हम लड़ेंगे, क्योंकि हम लड़ने वाले कौम है। हम युवा है साहब, हम आपके बच्चे हैं, हम आपके वोटर हैं। हमारा बात मान लीजिए। नहीं तो बिहार में सिर्फ बीएसएससी की आप अगर बात करें तो सिर्फ बीएसएससी में साहब 55 लाख अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा है, जिसमें आप CGL-4 को मिला लीजिए, इंटर स्तरीय को मिला लीजिए, BSO ASO को मिला लीजिए। अगर 20 लाख अभ्यर्थियों की अगर गर्दन बाग आ गए साहब, तो पूरे पटना पाट दिया जाएगा और आप जैसे नेताओं को दौरा करके भगाया जाएगा। तो याद रखिएगा साहब, हम नहीं चाहते लोकतांत्रिक देश में इस तरह की गतिविधि हो। हमारी मांग मान लीजिए साहब, हाथ जोड़ के कह रहे हैं, नहीं तो अंजाम तो भुगतना पड़ेगा। 22 तारीख को जो बिहार में दृश्य देखने को मिला था, क्या वही दृश्य फिर से देखने को मिलेगा यहाँ? देखिए, उससे भयानक दृश्य बिहार में होने जा रहा है और हम लोग झुकेंगे नहीं। और जो सरकार हमें झूठे मुकदमे, झूठे लाठियां, डंडे हमें लहूलुहान करवाने का काम करती है, सरकार से कह देना चाहते हैं, छात्रों का लोकतांत्रिक और इनकलाबी लाठी आ रहा है, संभाल लीजिए अपने आप को, नहीं तो कोई नहीं बचा पाएगा। अमन कुमार के बाद हमारे साथ छात्र नेता सौरभ कुमार हैं। ये लगातार आवाज उठाते रहते हैं और इस बार देखिए क्या कुछ रहने वाला है रोड मार्च, क्योंकि जो अनियमितताएं बनी हुई है एग्जाम को लेकर, गड़बड़ियों को लेकर, क्या रहने वाला है सौरभ जी इस बार? बहुत बहुत धन्यवाद आपको। निश्चित रूप से बिहार की कई लंबित भर्ती परीक्षा है जिस पर सरकार टाल मटोल करती है। BSSC CGL-4 जिसका विज्ञापन लगभग 3 साल पहले आया, इंटरमीडिएट बहाली जिसका अभी तक लगभग 35 से 36 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन कर रखा है। पूरी बहाली प्रक्रिया जिसमें BPSC की 72वीं, 71वीं, 70वीं में व्यापक गड़बड़ी, उसके अलावा BTSC में व्यापक ANM, GNM, असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली में BET का आयोजन और कई ऐसी बहाली है जिसमें व्यापक तौर पर पेपर लीक, धांधली और सेटिंग इस प्रदेश में हुआ है। कोचिंग माफिया, शिक्षा माफिया पर कार्रवाई नहीं करते हैं, कार्रवाई के नाम पर दिखावा होता है, सिर्फ कागजी कार्रवाई होती है। तो इन सब मुद्दों को एक साथ लाकर गर्दनीबाग धरना स्थल पर 13 अगस्त से अभ्यर्थियों के साथ ऑल बिहार स्टूडेंट यूनियन के बैनर तले अभ्यर्थी उतरेंगे, बैठेंगे और सरकार को, व्यवस्था को हम चेता देना चाहते हैं कि आप अगर नहीं बदलना चाहते हैं तो वहीं से बैठकर हम लोग चूड़ा फरही चावल दाल खा के बैठ के बदलेंगे, क्योंकि आप अब जान गए हैं कि अभ्यर्थी सड़क पर उतरेंगे तो लाठी खाएंगे, जेल जाएंगे। तो अब हम लोग जेल नहीं जाएंगे, हम लाठी नहीं खाएंगे। क्या करने वाले हैं? अब हम लोग इस्तीफा दिलवाएंगे उन लोगों का जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जो लोग लगातार सिर्फ अभ्यर्थी को गुमराह करते हैं। शिक्षा विभाग हो या स्वास्थ्य विभाग हो या कई विभाग है जो सिर्फ और सिर्फ कहती है, तो ऐसे लोगों को हम लोग उतारने का काम करेंगे। गर्दनीबाग धरना स्थल वो दिखाएगी कि CJP आंदोलन या झारखंड का आंदोलन या जो जंतर मंतर पर हुआ वो सिर्फ और सिर्फ एक झांकी थी। असली पिक्चर जो है, असली जो कहानी है वो बिहार लिखेगा। बिहार बहुत बड़ा रोल अदा किया था, आपने देखा आंदोलन में 22 तारीख के आंदोलन में। उससे भी बड़ा रोड मैप जो है हम लोग गर्दनीबाग धरना स्थल पर लिखे हैं स्क्रिप्ट, और उसी के तहत हम लोग बैठने का काम करेंगे। अनिश्चितकालीन धरना, भूख हड़ताल और जरूरत आने पर ही तो आमरण अनशन पर अभ्यर्थी, इस सब मुद्दों के साथ, क्योंकि मुद्दा कई हैं, सुलझाना आप नहीं चाहते हैं, आप वही गोल मटोल बात कर देंगे अगले महीने, इस महीने, उस महीने। आश्वासना पर आश्वासना देने की बात करती है सरकार, पर कुछ कर नहीं पाती है। बिल्कुल, सिर्फ और सिर्फ आश्वासन होता है, कुछ करती नहीं है। तो व्यवस्था कैसे बदलेगी? इस व्यवस्था को बदलने के लिए हम लोग सही तरीके से, जो तरीका हमारा ये है लोकतांत्रिक तरीका जिसको गर्दनीबाग सरकार ने दिया है जगह, वहाँ पर हम लोग बैठकर हम लोग बदलने का काम करेंगे। जब तक मतलब कि सरकार आवाज नहीं सुनती इस बार, तब तक चलता तब तक हमने आपको कहा कि चरणबद्ध तरीके से पहले धरना होगा, फिर भूख हड़ताल होगी और जरूरत आने पर तो आमरण अनशन होगा, लेकिन वो होगा क्योंकि अब पीछे हटने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। तो देखिए हमारे साथ छात्र नेता सौरभ कुमार जुड़े हुए थे, और ऐसे में आपको बता दूं कि उनका साथ दिल्ली झारखंड तो झांकी है, बिहार अभी बाकी है। और बिहार में जिस प्रकार से पेपर लीक मामले को लेकर अनिश्चितताएं, अनियमितताएं बनी हुई थी, और सारे चीज़ों हर बार सरकार जुमलेबाजी की तहत बहलाने फुसलाने के और आश्वासना पर काम करती है, वैसा नहीं चलने वाला है। अब जब तक सरकार हमारी आवाज़ नहीं सुनती है, जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं सुनती है, तब तक अनिश्चित काल तक हम आमरण अनशन पर बैठेंगे गर्दनीबाग। ऐसे में छात्र नेता जुड़े हुए थे। अब देखिए क्या कुछ होता है 13 तारीख को, देखना दिलचस्प होगा।
क्या कुछ होता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे तमाम खबरों को जानने के लिए बने न्यूज़ PR के साथ। धन्यवाद।